हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, ओवरऑल क्रिप्टोकरेंसी मार्केट यहाँ रिकवर करते देखने को मिल रही है और बिटकॉइन $97,000 के ऊपर चल रहा है। इसको देख के या पूरी मार्केट के अंदर अभी जो सिचुएशन है उसको देख के कोई कह सकता है कि 2 दिन पहले बिटकॉइन $90,000 के नीचे फिसल गया था। लेकिन ये सारी चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी कि मैन्युपुलेशन बहुत हावी होती है और यहाँ पे गुपचुप तरीके से माल बटोरने की कोशिश की जाती है या लोगों के अंदर इतना पैनिक ला दो कि वो भैया मार्केट को छोड़ जाए। इंटरेस्टिंग बात क्या है, एक्सआरपी जिसने आप कह लीजिए 5-7 साल में कोई खास परफॉर्मेंस नहीं करी, वो भी $3 को छूने की कगार पे आ गया। तो यहाँ पर मार्केट के अंदर आज एक इम्पॉर्टेंट दिन है क्योंकि आज रिलीज़ होना है सीपीआई का डाटा। उसके बारे में बात करेंगे, बिटकॉइन का टेक्निकली क्या लगता है उसके बारे में बात करेंगे और कुछ कॉइन्स, बड़े कॉइन्स के बारे में भी इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे। दोस्तों, ये हमारा चैनल है BI मनी। अगर चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि यहाँ पे हम स्क्रीन के थ्रू कोशिश करते हैं आपको जो भी अपडेट आए या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो कवर करने की। तो यहाँ पे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। काफ़ी अच्छा, इंटरेस्टिंग, इन डिटेल हम मैटर यहाँ पे देने की कोशिश करते हैं, कंटेंट शेयर करने की कोशिश करते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं बात करता हूँ बिटकॉइन को लेके कि भैया बिटकॉइन के अंदर अभी चल क्या रहा है। और यहाँ पे अभी $97,500 पे इसको एक रेजिस्टेंस है जो आपको पता होना चाहिए। वो है ये टेक्निकल 50 डे मूविंग है। ये जो ग्रीन लाइन दिख रही है वो एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। उम्मीद है आज शाम को, जैसा कि बताया जा रहा है कि सीपीआई का डाटा 8:30 AM ET, यानी कि आप कह लीजिए शाम को इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से 7 बजे वो डाटा रिलीज़ होगा। लास्ट मंथ था 2.7%, इस बार एक्सपेक्टेड है 2.9%। अब सवाल निकल के आता है कि यहाँ पर अगर 2.9% निकल के आएगा या उससे कम निकल के आएगा तो मार्केट के अंदर एक पंप एक्सपेक्ट किया जा सकता है। और यूजुअली सीपीआई के डाटा के आसपास मार्केट थोड़ी वोलेटाइल होती है, तो उसके हिसाब से थोड़ा देख लीजिएगा। एक रेजिस्टेंस टेक्निकली ये निकल के भी आ रहा है और वर्टाइल, अगर मार्केट वर्टाइल हो, थोड़ा ऊपर नीचे हो तो ज़्यादा परेशान नहीं होना है। लेकिन जो समझने की बात है, अगर 2.9 से नीचे निकल के आएगा तो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि मार्केट पंप करते देखने को मिलेगी। और अगर ये आप कह लीजिए ज़्यादा निकल के आएगा तो हो सकता है थोड़ी करेक्शन यहाँ देखने को मिले। तो आप कह लीजिए 2.9 से लेके या 2.9 से नीचे एक अच्छा एक मोमेंटम बिटकॉइन पकड़ता दिख सकता है। और ये मत भूलिएगा, डोनाल्ड ट्रंप की हम बात करते हैं, 20 तारीख को वो प्रेसिडेंट बनते दिखेंगे और ये कहा जा रहा है कि पहले दिन ही वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर ला सकते हैं क्रिप्टो पॉलिसीज़ के लिए। और एक और स्टेटमेंट निकल के आई है, रिपील क्रिप्टो अकाउंटिंग पॉलिसी। इसका मतलब क्या है कि अभी यूजुअली जो क्रिप्टो करेंसीज हैं उनको लाइबिलिटी की तरह कंसीडर किया जाता है, तो हो सकता है और थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी दे डोनाल्ड ट्रंप। और ऐसा होगा तो खुले में अगर खेलेंगी कंपनीज तो अलग ही लेवल पे उनके लिए मज़ा होगा। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें चल रही हैं और 20 तारीख तो एक इम्पॉर्टेंट डेट है ही। उम्मीद है अगर सीपीआई का डाटा साथ दे गया आज तो हो सकता है 20 तारीख से पहले ही बिटकॉइन अपने अगले रेजिस्टेंस को हिट करता दिखे, जो कि 1 लाख से लेके $1,02,000 का ये जोन है जहाँ पे लगातार इसको रेजिस्टेंस मिल रही है। अगर इसके ऊपर जाता है तो फिर हम $1,10,000 इस जनवरी के अंदर देख सकते हैं। नहीं तो उम्मीद तो की जा रही है और बहुत सारे लोग उम्मीद कर रहे हैं कि एटलीस्ट फर्स्ट क्वार्टर के अंदर, क्योंकि हिस्टोरिकली डाटा को देखते हैं, तो $1,25,000 भी बिटकॉइन का प्राइस छूता दिख सकता है। अगर यहाँ पे रिजेक्शन आती है तो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट आपको पता ही है, 90 से लेके 93-94,000 का जो जोन है वो इसके लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन निकल के आ रहा है और लगातार यहाँ हिट करता है और फिर वहाँ से बाउंस बैक करता है, आप देख ही सकते हो। तो ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी, हमें ओवरऑल चीज़ों को समझना है। बिटकॉइन यहाँ पे एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है टेक्निकली और इसी वजह से $97,500 पे हमें रेजिस्टेंस देखने को मिल रही है। लेकिन अगर हम बिटकॉइन को छोड़ दें तो यहाँ पे बहुत सारे कॉइन्स हैं जो आप कह लीजिए कि अच्छे मोमेंटम के अंदर आ सकते हैं। और अभी दोबारा जब इतना बड़ा मार्केट क्रैश हुआ था तो यहाँ पे वो डिप में आ गए थे। इथेरियम जैसा कॉइन $3,000 के नीचे आ गया था, बिटकॉइन की डोमिनेंस बढ़ती दिख रही थी। लेकिन अगर इथेरियम की अभी हम बात करते हैं, एक इंपॉर्टेंट लेवल था 200 डे मूविंग एवरेज और ये फिबोनाची की रेशियो 0.5, वहाँ इसको सपोर्ट मिली और वहाँ बाउंस बैक कर गया। अभी फिलहाल 0.618 पे इसको रेजिस्टेंस है। अगर इसको ब्रेकआउट करता है तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि यहाँ पर लगभग 50 या $3600 को अगर ये
पार करेगा तो $4000 भी इस महीने के अंदर बिटकॉइन $1,00,000 के पार जाएगा, तो ये आपको देखने को मिल सकता है। तो इथेरियम के अंदर अपॉर्चुनिटी है, लॉन्ग टर्म के हिसाब से देख रहे हो अच्छा करता देखने को मिल सकता है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात क्या है, XRP के लिए बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं, तो मैं आपको XRP की थोड़ी सी डिटेल देने की कोशिश करता हूँ कि यहाँ पे XRP एक जो सिमेट्रिकल ट्राइंगल है उसको ब्रेकआउट यहाँ करता दिख रहा है। और अब अगर इसके हिसाब से भी देखते हैं तो ऐसा लगता है 3 जो डॉलर है, 3 या आप कह लीजिए इसका ऑल टाइम हाई उसको पार करता दिख सकता है। और ये पोटेंशियल रखता है यहाँ से 4 सवा $4 जाने का। और इस बुल रैली के अंदर कई लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं $4 से $5 का इसका टारगेट आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर आप फ्रेश एंट्री के लिए देख रहे हो तो बहुत सारे और ऑप्शन है, उस पर फोकस करो। नई एंट्री नहीं बनती है, अगर आप होल्ड करते हो तो ऐसा लगता है कि ये आने वाले टाइम के अंदर और कुछ ये अच्छा करता देखने को मिल सकता है। अब हम कोई कॉइन्स अगर चूज़ करें तो कौन से कर सकते हैं, तो उसमें से एक कॉइन है नियर प्रोटोकॉल। 200 डे मूवी इसको रेजिस्टेंस मिल रही है $5 के आसपास। अगर इसके पार गया तो फिर ये हो सकता है $6 तक आपको आता दिखे, और उसके बाद $8 यानी कि शॉर्ट टू मिड टर्म में मार्केट रिकवर करेगी तो ये कॉइन भी आपको अच्छा करता देखने को मिल सकता है। ऐसे ही एप्टॉस एक सपोर्ट मिल रही है 200 डे मूवी एवरेज की $8.5 के आसपास। यहाँ से अगर जाता है तो $10.5-11 इसका टारगेट हो सकता है। $15 तक भी शॉर्ट टू मिड टर्म में देखे जा सकता है, इस पर फोकस किया जा सकता है। इनफैक्ट पोल्का डॉट यहाँ पे इसको एक सपोर्ट मिली है $6.5 के आसपास। यहाँ इसके अंदर हम उम्मीद कर रहे हैं पोल्का डॉट 2.0 आता दिखेगा, तो ये $8 के आसपास या $11 तक भी शॉर्ट टू मिड टर्म में देखे जा सकता है। और ये भी पूरा पोटेंशियल लगता है अगर पोल्का डॉट 2.0 आ गया तो यहाँ पर ये अपने ऑल टाइम हाई के आसपास भी देखने को मिले। डॉज कॉइन को लेके जब हम उम्मीद कर रहे हैं कि भैया मोमेंटम सी आती दिख रही है, तो ऐसा लगता है कहीं ना कहीं जब यूएसए के प्रेसिडेंट इलेक्शन में जो यूएस के प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप वो बनते दिखेंगे और एलॉन मस्क के कुछ ट्वीट आते दिखेंगे, तो ऐसा लगता है ये भी अपने ऑल टाइम हाई को छूता दिख सकता है। फिलहाल ये जो है $0.36 यानी कि 36 सेंट पे इसको रेजिस्टेंस है, उसके पार जाता है तो आधे डॉलर के आसपास तक का इसका टारगेट आप लेके चल सकते हो। गाला को लेके अगर देखते हैं तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट अच्छी डिप के अंदर ये आया था, $0.03 तक आ गया था। अगर आप यहाँ पे एंट्री नहीं बनाई है तो इसके अंदर एंट्री बनाई जा सकती है, और ये पूरा पोटेंशियल रखता है $0.04 के आसपास तो कभी भी जाता दिख सकता है। लेकिन ये 0.06 से लेके 0.1 10 सेंट्स तक का भी पोटेंशियल रखता है। बाकी बहुत सारे कॉइन्स हैं जो आप हमसे पूछ रहे हो, आप हमसे कमेंट में पूछते रहिए, हम कोशिश करेंगे उनके बारे में भी आने वाली वीडियोज़ के अंदर बताने की। लेकिन लगा कि इंपॉर्टेंट बड़े कॉइन्स अगर डिप में मिले तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। बाकी दोस्तों हम कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं है, तो जो भी कीजिएगा अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछ के कीजिएगा और अपनी रिसर्च पूरी करके करिएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, अभी के लिए विदा लेता हूँ। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ट्विटर टेलीग्राम पे हमें फॉलो कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसी से कीजिएगा। बहुत सारे स्कैमर हमारे नाम से स्कैम करने की कोशिश करें, उससे भी आप बच पाओगे। अभी के लिए विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।